चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मोहतरमा सजदा खातून की भी नुमाया कारकर्दगी। सजदा खातून इसरो की टीम में ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं और वह कागजी कार्रवाई की टीम में शामिल थी मिशन कंट्रोल रूम के साथ। चलिए हम बराह रास्त मोहतरमा सजदा खातून से बात करते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, इसरो टीम को मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मुख्तसर से आपका वक्त लूंगा क्योंकि आप लोग की मसरूफियत ज्यादा है। थोड़ी सी बाजू में बताइए कि किस तरह की ये कामयाबी देखी जा रही है, जिससे पूरे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इस कामयाबी को देख रहा है। आप उस टीम में अहम किरदार अदा किए हैं, कैसे बताएंगे अपना तजुर्बा? ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद हम काफी हताश हो गए थे कि किस तरीके से और आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से इसको सक्सेस हासिल किया जाए। इसके पीछे हमारे जितने भी साइंटिस्ट, हमारे जितने भी स्टाफ दिन रात एक कर दिया इन्होंने इस मिशन को सक्सेस करने के लिए। और आज देखिए, आज पूरे विश्व के सामने हम चौथे ऐसे देश हैं जिसने चंद्रमा के उस स्थल जिसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति का नाम दिया है, उसमें हम उस स्थल पे हम पहुंच पाए और अपनी छाप, अपने इस देश की छाप हम उस चंद्रमा पे छोड़ पाए। जी, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह की बड़ी कामयाबी को, और कैसा महसूस कर रही हैं, और पूरे हमारे देशवासियों को क्या बताएंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी भी जो भी हम असफल होते हैं अगर किसी काम में, अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमें उसमें कंटिन्यूअस लगे रहना चाहिए, मुसलसल उसमें लगे रहना चाहिए और एक ना एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलती है, जैसे हमें मिला। ये चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है कि हम चंद्रयान 2 असफल होने के बाद भी हम कहीं हारे नहीं, रोए नहीं, कुछ नहीं, हम इसमें लगे रहे और लगे लगे आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम पूरे विश्व के चौथे ऐसे देश बन पाए हैं जो चंद्रमा पे हम लोग अपनी छाप छोड़ पाए हैं और पूरे विश्व इस बात की गुणगान कर रहा है। इससे बड़ी और हमारे देश के लिए और कोई गौरव की बात हो ही नहीं सकती कि पूरे देश में भारत को इस आदर के नजर से देखा जाए और विश्व का हर एक कोना इसके लिए हमें बधाई दे रहा है। बांसबड़िया से ताल्लुक रखती हैं आपके शौहर, बांसबड़िया से हैं, वो टीचर हैं, एक स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं। कैसा मैं बताएंगी, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगी? यहाँ भी उतना ही जोश लोगों में जज्बा है। लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी थोड़ी यहाँ पे उल्टी है। मैं ये कह सकती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे उसके शौहर का हाथ होता है। जब इनसे मेरी शादी हुई थी तो समझ लीजिए मैं बस 12वीं पास थी, बाकी इन्होंने ही मुझे गाइड किया, पढ़ाया, लिखाया और समाज से लड़ते हुए मुझे पढ़ाकर यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए मैं मेरे हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। पूरे मुल्क के साथ बांसबड़िया के लोगों में उतना ही जोश और जज्बा मिल रहा आपके लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को कहीं भी कम ना समझे, उनके पढ़ाई के पूरे पीछे पूरी तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए। और लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में आप देखें लड़कियां हर जगह बहुत ही कामयाबी से अपना स्थान जमाए हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज में कहीं ना कहीं हम एक पिछड़े हुए वर्ग ही रह गए हैं। कहने को तो आदि शक्ति कहा जाता है नारी को, लेकिन जहां बात आती है उनके हक की, पढ़ाने की, वहां पे आदि शक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है। बस मैं यही कहना चाहूंगी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए और बेटियां किसी चीज में कम नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त लेने के लिए। अल्लाह आपको और कामयाब बनाए, आपके अपने मकसद में, अपने मुल्क में पूरा नाम रोशन करवाए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए साथ साथ हम मोहतरमा सजदा खातून के शौहर जो बांसबड़िया में रहे पैदा हुए, उनके वालिद साहब किसी जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर शगीर आलम, संदार आलम, ये चौक बांसबड़िया उर्दू प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। चलिए उनसे भी इसके मुतालिक बात करते हैं कि इनके अंदर अपने मोहतरमा के लिए, अपनी वाइफ के लिए जो ये कामयाबी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी कामयाबी में इनका अहम रोल है, तो इनसे भी कुछ जान लेते हैं। बताइए, ये इस तरह की खुशी मैं समझता हूं कि जी हाँ, पूरी दुनिया एक खुशी में मगन है, एक जोश में है। ये चंद्रयान यानी चांद तक पहुंचने के लिए एक मिशन, ये कामयाबी का मिशन है जो पूरी दुनिया देख रही है। उसमें देखा जा रहा है कि आपकी शरीक हयात उसमें भी शामिल है। इस मामले में आप किस तरह के अपने आप को खुश नसीब समझते हैं?
ये चंद्रयान 3 जो है बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा कामयाब मिशन रहा। और ये खुशी जो है, चूँकि मेरा शरीक हाथ भी उस मिशन के पार्ट रही, तो इसका खुशी जो है मैं लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकता हूँ। और मैं शुरू से ये मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा काम करता रहा कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लड़कियां किसी घर में अगर पैदा लेती है तो लोगों का मुंह जो है बिल्कुल अजीब से हो जाता है, खुशी नहीं रहता है लड़के पैदा होने से। लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो लोगों को खुशी नहीं होती है, लोग मिठाई नहीं बांटते। लेकिन लड़के जब खुशी होते हैं तो लोगों को देखा जाता है बहुत खुश। लेकिन मेरा शुरू से ही रहा है कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। और जब मेरी शादी हुई 2004 में, तो सिर्फ क्लास 12 भी पढ़ी थी। उसके बाद आगे की जितनी भी तालीम है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमेंट ट्रांसलेशन, सारी चीज़ में कराया। तकरीबन 14 साल आफ्टर मैरिज इन्होंने मेहनत किया और एक बच्चे भी हो गए, फिर दूसरे बच्चे भी हो गए। इससे पहले उनका एक जगह और अपॉइंटमेंट आया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर इसरो में इसका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नोएडा FCI जोनल ऑफिस हेड ऑफिस से वहाँ से रिजनेशन देके उन्होंने इसरो में ज्वाइन किया। इनकी जो इब्तदाई तालीम रही है कहाँ से हुई है, और इनका जो योम पैदाइश जो है, जो जहाँ से इनकी पैदाइश हुई है वो किस इलाके से है? एक्चुअली इनके पापा जो है इंडियन आर्मी में रहे, तो इनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहीं वहीं इसकी पढ़ाई होती थी। अच्छा। इनकी जो बर्थ प्लेस है, जब उनके फादर की पोस्टिंग जब मेरठ में थी तो मेरठ में इसकी वहीं पैदाइश हुई है। और क्लास 10 और 12 इनकी जो पढ़ाई हुई है, इब्तदाई तालीम, वो तालीम जो है इनका केंद्रीय विद्यालय से हुई है। और उसके बाद जब शादी यहाँ हो गई तो फिर सारा जो पढ़ाई तालीम जो आगे की तालीम जो है वो बांसबुड़िया से ही रही, बांसबुड़िया से की है। तो इस दरमियान उनके साथ ये जो ताल्लुकात रहा है, यहाँ एक तालीम से लेकर और चांद तक, ये जो मेहनत और मुशक्कत जिस तरह से आपने किस तरह से आप शेयर करेंगे लोगों में? मैं यही कहूँगा कि लोग जो है जनरली अपने लड़कियों को या खास करके वाइफ को, क्योंकि वाइफ का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है घर में खाना पकाना, बच्चों को देखना, तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये सब करते हुए मैं पढ़ाई कर लूँगी, आगे तालीम मुझे महदूद नहीं रहना है, मुझे महदूद नहीं रहना, मैं आगे तालीम कर सकती, मुझे कर सकती है। तो फिर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। इन्होंने ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश MA किया। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करने के बाद उन्होंने 10 साल से ज़्यादा, तकरीबन 12 ईयर्स उन्होंने मेहनत किया इस फील्ड में। और उसके बाद उनको 2-3 जगह से आया, एक तो फूड कॉर्पोरेशन से और फिर इसरो से भी इनका ज्वाइनिंग लेकर आ गया। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम शानदार आलम और मैं चौथ बहादुर उर्दू प्राइमरी स्कूल का असिस्टेंट टीचर हूँ।